नहीं है, ये कहानी तुम्हारी होने वाली है। यस, वो जो लड़का है, वो जो लड़की है, वो तुम बनने वाले हो। ये कहानी एक ऐसे स्टूडेंट की है जिसने पूरे साल भर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी। उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त, इवन उसके पेरेंट्स उससे ये बोल रहे थे कि तेरा तो कुछ नहीं हो पाएगा। उसने भी एक समय पर ये मान लिया था कि उसका कुछ नहीं हो सकता और अब तो शायद उसके मार्क्स उतने अच्छे आ ही नहीं सकते। लेकिन एक दिन उसके अंदर इतना जुनून आता है कि वो मेहनत करता जाता है, एक ऐसा स्टडी प्लानर बनाता है जिसकी मदद से वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कमबैक हासिल करता है। ये कहानी और किसी की नहीं है, ये कहानी तुम्हारी होने वाली है। यस, वो जो लड़का है, वो जो लड़की है, वो तुम बनने वाले हो। आज जो मैं 7 स्टेप की स्ट्रेटजी बताऊंगा, उसको फॉलो करने के बाद तुम अपने जीवन का बेस्ट एकेडमिक कमबैक करने वाले हो। एग्जाम में कितना टाइम है? बहुत कम टाइम है, सबको पता है। मुश्किल से 3 महीने बचे हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम तो अभी बहुत नजदीक आ गए हैं। किसी के 30 दिन बचे हैं, किसी के 45 दिन बचे हैं। ये सबको पता है, राइट? अब इस स्थिति पे क्या कमबैक पॉसिबल है? ये मन में सवाल आ रहा है ना, क्या सच में पॉसिबल है? क्या हो पाएगा? एक बार ये सवाल खुद से पूछो, खुद से बोलो, क्या तुम जितना भी टाइम बचा है ना एग्जाम में, उसमें हर रोज 4 घंटे सेल्फ स्टडी करने को तैयार हो? यस या फिर नो? खुद से पूछो। सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं यहां पर मैं। स्कूल का टाइम हटा दो, कोचिंग का टाइम हटा दो, सेल्फ स्टडी 4 घंटे हर रोज कंसिस्टेंसी के साथ। अब चाहे किसी की शादी आए, कुछ भी हो, मुझे नहीं पता, 4 घंटे हर रोज कर सकते हो। अगर अंदर से आंसर आ रहा है ना कि हाँ तू कर जाएगा, तू कर जाएगी, तो तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा एकेडमिक कमबैक करने जा रहे हो। और अगर अंदर से आवाज आ रही है नहीं, तो इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ, बात खत्म। ठीक है? अंदर से आवाज आ रही है ना, इसका मतलब है तुम करोगे। अब कैसे करोगे, कौन सा प्लानर फॉलो करोगे, वो मैं आज आपको बता रहा हूं। 7 स्टेप्स हैं। एक नोटबुक पेन लेकर आ जाओ। अभी तक लोग तुमसे बोलते आ रहे हैं तुम नहीं कर पाओगे। देखो, एक चीज याद रखना कि जब लोग तुमसे बोल रहे हैं कि तुम नहीं कर पाओगे और उस समय पर तुम उस चीज को अचीव कर लेते हो ना, असली मजा तभी आता है ना? और वो मजा तुम्हें जल्दी आने वाला है। आ जाओ, देखते हैं क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या है? मेक शॉर्ट अचीवेबल गोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना मैं क्या बोल रहा हूं। अब तुम्हें ना लिखना पड़ेगा कि तुम्हारा छोटा और अचीवेबल गोल क्या है। शॉर्ट यानी क्या होता है? अभी तुमसे मैं बोलूंगा तुम्हारा गोल क्या है, तुम बोलोगे भैया क्लास 11th के अंदर ना पास होना है। कुछ बोलेंगे क्लास 11th के अंदर 90% लाने हैं। कुछ बोलेंगे क्लास 12th के अंदर हमें टॉप करना है। वो तुम्हारा लॉन्ग टर्म गोल है। मैं बोल रहा हूं शॉर्ट टर्म गोल, यानी अगले 30 दिन के अंदर तुम्हारा क्या गोल है। अब लिखो फटाफट से, नेक्स्ट 30 डेज के अंदर तुम्हें क्या क्या चीज को अचीव करना है। वो सारे टॉपिक्स लिख दो, वो सारी चीजें लिख दो जो कि तुम्हें अचीव करनी है। लिखो फटाफट से, है ना? कि मुझे ये वाला चैप्टर भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, इसका रिवीजन करना है, सब कुछ लिख दो अगले 30 दिन तक। मैं ये नहीं बोल रहा कि अगले 3 महीने बाद क्या करने वाले हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे फर्क पड़ रहा है अगले 30 दिन में तुम क्या करने वाले हो। और ऐसे गोल्स लिखना जो कि अचीवेबल हो। अब ये मतलब नहीं है कि तुम बोलो कि अभी तक तुमने पढ़ाई नहीं करी है, अब अगले 30 दिन में तो हम पूरी बुक कर लेंगे। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तुम लिख तो दोगे, बट तुम्हारा दिमाग दूसरे दिन गिव अप कर देगा। अचीवेबल, तुम्हें पता है ना अंदर से कि तुम कितनी मेहनत से पढ़ सकते हो, कितनी शिद्दत से पढ़ सकते हो, कितने घंटे पढ़ सकते हो, कितनी कंसिस्टेंसी से पढ़ सकते हो। तो उस अकॉर्डिंग तुम्हें लिखने पड़ेंगे गोल्स जो कि अगले 30 दिन में पॉसिबल है। ये गोल्स मैं क्यों लिखवा रहा हूं? टारगेट ना क्लियर होना चाहिए। एक पेपर ले लिया, लिख लिए गोल्स, अब टारगेट क्लियर है, अगले 30 दिन क्या करना है अब नहीं सोचना भैया, अब टारगेट हमारे क्लियर है। फिर आता है हमारा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है? डिसअपियर। अब होना पड़ेगा हमें गायब। इस दुनिया के अंदर अगर सक्सेसफुल होना है तो लोगों से दूर होना पड़ेगा। जब तक आप अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान नहीं करते, कोई भी चीज आपको मिलती नहीं है। ये सच्चाई है इस जीवन की, है ना? तुम्हारी कीमती चीज क्या है? मोबाइल फोन, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन। जो भी तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन है, कुछ महीनों के लिए गिव अप करके देखो। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमेशा के लिए छोड़ दो, 2 साल के लिए छोड़ दो, 10 साल के, नहीं नहीं नहीं, कुछ महीनों के लिए बस ट्राई करके देखो। क्योंकि जब तुम ट्राई करोगे ना, तो तुम्हें मजा आने लगेगा। तो ये डिसअपियर अब तुम्हें होना पड़ेगा, क्योंकि अब बात आ गई है तुम्हारे ईगो पे, है ना? बहुत बोल लिया लोगों ने अभी तक कि तुम नहीं कर पाओगे, अब ईगो पे बात है यार। अब करना पड़ेगा, डिसअपियर हो जाओ और अब मेहनत लगाना स्टार्ट कर दो। फिर आता है स्टेप नंबर 3। अब हमें क्या करना पड़ेगा? एक प्लानर बनाना पड़ेगा। प्लानर क्या है? टाइम टेबल नहीं बोल रहा कि सुबह उठेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये तो बकवास होती है। प्लानर से मेरा क्या मतलब है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगले 30 दिन आप क्या करने वाले हो, वो आपने लिख लिया, ठीक है? अब आपके पास हर रोज का प्लानर होना चाहिए कि डेली आपके टारगेट्स क्या हैं। जैसे मान लो डे वन में मैंने अपने टारगेट्स लिख दिए कि मुझे फिजिक्स का ये वाला चैप्टर पूरा पढ़ना है, वन शॉट भी देखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है और अलग अलग सवाल भी लगाने हैं, सब कुछ करना है मुझे, मैंने लिख दिया। अब ये मुझे अचीव करके ही सोना है। और जब मैं इसको अचीव कर लूं तो इसमें मैं ऐसे कट लगाऊंगा। वो कट क्यों लगाऊंगा? ये सेटिस्फैक्शन है तुम्हारी, हर रोज की सेटिस्फैक्शन है तुम्हारी। जब तुम स्टार्ट करोगे ना, ऐसी सेटिस्फैक्शन आने लगेगी अंदर से, वो जो तुम्हें अभी तक फील हो पा रहा था ना कि तुम बेकार हो, तुम नहीं पढ़ पाते, तुम मेहनत नहीं कर पाते, वो अचानक से डिमोटिवेशन कम हो जाएगी और मोटिवेशन तुम्हारे अंदर से आने लगेगी और हर रोज तुम मेहनत से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दोगे। तो प्लानर बनाना है। टाइम टेबल तो बकवास चीज होती है, कभी मत बनाना। फिर आता है अगला स्टेप, स्टेप नंबर 4, जो कि स्मार्ट वर्क स्ट्रैटेजी। अब देखो स्मार्ट वर्क स्ट्रैटेजी क्या बोलती है। सबसे पहली चीज तो आपको ना एक नॉर्मल स्ट्रैटेजी होती है RQR स्ट्रैटेजी, वो मैं आपको पहले समझा देता हूं। RQR स्ट्रैटेजी क्या बोलती है? देखो RQR,
पहले आर का मतलब है कि आप रीड कहां से करोगे, यानी मान लो एक चैप्टर है फिजिक्स का, आप सबसे पहली बार उसको पढ़ोगे कहां से। वो नोट्स हो सकते हैं, वो वन शॉट वीडियोस हो सकती हैं, वो डिटेल लेक्चर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप लिख दो कि फिजिक्स का ये वाला चैप्टर मैं यहां से पढ़ने वाला हूं। फिर क्यू का मतलब होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस, यानी यहां की आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करोगे, फिजिक्स के उस चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस किस किताब से करोगे। अब यहां पर 10 किताबों में कंफ्यूज नहीं होना है हमें कि ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं, ऐसा भी हो जाएगा वैसा भी हो जाएगा, नहीं। वन बुक, वन टीचर, वन शॉट भी एक ही टीचर के देखने, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जिस भी चीज से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो वो आपका क्लियर होना चाहिए। और फिर आता है रिसोर्स, यानी ये जो तीसरी चीज है ना, ये क्या है, रिसोर्स, यानी रिवीजन रिसोर्स, कि हम रिवाइज कहां से करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। किसी भी चीज को जब तक आप रिवाइज नहीं करते तब तक कुछ हो नहीं पाता। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए आप रिवाइज कहां से करोगे। आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, या फिर आप अपने दोस्तों के नोट से रिवाइज कर रहे हो, या फिर आप किसी और तरीके से रिवाइज कर रहे हो। RQR, हर एक सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले RQR अपना सॉर्ट कर लो, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट से बात करता हूं, वो कंफ्यूज रहते हैं। 11th क्लास खत्म होने को आ गई है और वो आज भी मुझसे पूछते हैं, भैया बेस्ट बुक बता दो, भैया बेस्ट रिवीजन नोट्स बता दो, भैया बेस्ट लेक्चर बता दो। अरे यार इतनी बार बता रखा है, तेरे को फिजिक्स पढ़नी है, मैं पढ़ा रहा हूं यहां पर, तेरे को बेस्ट बुक लेनी है तो मैंने एक किताब लिख दी है भाई तेरे लिए फिजिक्स की, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना। क्वेश्चन बैंक दे दिया है, फिजिक्स का भी दे दिया, केमिस्ट्री का भी दे दिया है, उसको उठा और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर, है ना। तो अब कंफ्यूज नहीं होना, या फिर तुम मुझसे नहीं पढ़ते किसी और जिससे भी पढ़ रहे हो ना, अपने रिसोर्सेज को सॉर्ट कर लो, कंफ्यूज नहीं होना, टाइम वेस्ट नहीं करना। पहली चीज तो ये करना पड़ेगा। फिर आते हैं स्मार्ट वर्क पे। अब स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे भैया, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो स्मार्ट वर्क के लिए हमें बैकवर्ड स्ट्रेटेजी को यूज करना पड़ेगा, यानी क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम है। अगर अब तुम ये सोचो कि तुम 0 से 100% सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो ये तो मूर्खता है ना। लोग बोल देते हैं, मैं देखता हूं कोचिंग के अंदर टीचर बोल देते हैं, अरे पॉसिबल है, बट देखो सपनों में तो सब पॉसिबल है, बट रियलिटी तुम्हें पता है मुझे पता है, अब नहीं हो सकता अगर तुम 0 पे हो तो, है ना। अब तुम्हें यह देखना पड़ेगा कि कौन सा 50-60% है सिलेबस का जिसमें कि एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, समझ रहे हो बात को। अब हमें वो टॉपिक्स निकालने पड़ेंगे जो टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं हर साल, है ना। वो सिर्फ 40-50% सिलेबस होता है क्योंकि हर साल बहुत हाई वेटेज में आता है, तो अब हमें वो काम करना है। तो सबसे पहले अपने टॉपर दोस्त के पास जाओ और उससे पूछ लो। अगर टॉपर दोस्त नहीं, यूट्यूब पे चले जाओ, एनालिसिस वीडियोस होती हैं कि हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो अब हमें वो पूरे चैप्टर पे फोकस नहीं करना है, हमें उस चैप्टर के वो टॉपिक्स उठाने हैं जिनसे कि हर साल सवाल आ रहे हैं। ये होता है स्मार्ट वर्क, है ना। ये हमें करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कुछ बच्चे ये भी सवाल पूछते हैं कि भैया अभी ना हमारी बहुत सारी बैकलॉग्स भी हो रखी हैं और हमारा करंट सिलेबस भी चल रहा है, तो किस पे फोकस करें। तो देखो एक सिंपल सा रूल मैं आपको यहां पर भी बता देता हूं, जो कि होता है 70-30 रूल। 70-30 रूल ये बोलता है कि जब भी आपकी बैकलॉग हो गई है और आपका करंट सिलेबस भी चल रहा है तो आपको फोकस करना होता है करंट सिलेबस पे। पुरानी बातों को बाद में याद करेंगे, तो आपका 70% टाइम जाना चाहिए आपके करंट सिलेबस पे, और जो 30% टाइम है वो आपके बैकलॉग्स पे आपका जाना चाहिए। यानी हमें क्या करना है, ज्यादा टाइम जो आज पढ़ाई हो रही है आपके स्कूल के अंदर, ट्यूशन के अंदर, कोचिंग के अंदर, आपको वहां फोकस करना है। बैकलॉग पे आपको कम फोकस करना है, ज्यादा बैकलॉग पे फोकस मत लगाओ। ट्राई करो सैटरडे संडेज या फिर जब आपकी छुट्टी वगैरह हो तब आप बैकलॉग पे फोकस कर पाओ, ठीक है। और बैकलॉग पढ़ना है तो स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, जो कि मैंने आपको बताया। आपको बेस्ट टॉपिक पता होने चाहिए, सिर्फ वो टॉपिक्स पढ़ो, काम खत्म, है ना। और क्वेश्चन प्रैक्टिस वो तो आपको करनी होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इसको फॉलो करो। फिर आते हैं अगली स्ट्रैटेजी की तरफ, जो कि है स्टेप नंबर 5, स्टडी लेस रिपीट मोर। देखो यार, एक स्टूडेंट कितना ज्यादा पढ़ता है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक स्टूडेंट एक ही चीज को कितनी बार पढ़ता है उससे फर्क पड़ता है। यानी ना हमारी जो मेमोरी है ना, अगर ये हमें तेज करनी है तो हमें बार बार एक दो चीजें पढ़नी पड़ेंगी, तभी हमारी मेमोरी में स्टोर हो पाएगा। तो इसलिए थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए रिपीट करो, यानी रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। अब रिवीजन का बेस्ट तरीका क्या है, रिवीजन का बेस्ट तरीका होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि जब तुम सवाल लगाना स्टार्ट करते हो ना, तो उसकी मदद से तुम्हारा रिवीजन होता है। अब ये कोई छोटी क्लास तो है नहीं 9th-10th जिसके अंदर तुम वापस से नोट्स उठाओगे, नोट्स पलटते जाओगे, पलटते जाओगे, पलटते जाओगे, पलटते जाओगे। अब तुम्हारे एक चैप्टर के नोट्स ही इतने मोटे किताब के बराबर होंगे, तुम्हें पता है आपके टाइम पे, है ना। तो इस वजह से तुम वो रिवाइज नहीं कर सकते, तो इसलिए पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर एक चैप्टर के क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं हो पाए तो फिर अपने नोट्स पे आओ और फिर तुम क्या करो, नोट्स वगैरह रिवाइज करो और फिर वापस से क्वेश्चन की तरफ जाओ। ये तरीका होता है। अगर किसी चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो उसके नोट्स वापस से पलट के देखने ही नहीं होते। इसका यह मतलब होता है कि वो चैप्टर तुम्हें पूरी तरीके से आता है, तुम्हें उसको रिवीजन नहीं करना है। ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं स्टेप नंबर 6 की तरफ, जो कि है नेवर डिस्कस। देखो इस समय पर ये जो तुम्हारे गोल्स हैं, ये जो तुम्हारी स्ट्रैटेजीज हैं, इनके बारे में ना डिस्कस मत करो। तुमने एक चीज नोट करी कि जब भी तुम किसी को अपना कोई प्लान बताते हो तो वो प्लान ना कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता। देखा है, तुम बोलोगे कि चलो मैं ना परसों घूमने जाऊंगा और 4 लोगों को बता दो, तुम जा ही नहीं पाओगे घूमने परसों। होता है ना ऐसा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक साइंटिफिक टर्म होती है डोपामिन, है ना। जब हम किसी को वो चीज बता देते हैं ना, तो हमें ना उसका सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, फिर हम उस चीज को अचीव करने के लिए उतनी मेहनत करते ही नहीं है। यानी मैंने सोचा मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, अब मैंने 4 लोगों को बता दिया, 4 लोगों ने बोला वाह यार 12 घंटे पढ़ेगा, मुझे अब खुशी मिल गई, मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल गई, अब मैं 12 घंटे पढ़ूंगा ही नहीं। ये इस दिमाग का खेल है। इसलिए डिस्कस मत करो। जब तक तुम डिस्कस नहीं करोगे ना, ये दिमाग के अंदर रहेगा और दिमाग के अंदर एक्साइटमेंट रहेगी 12 घंटे पढ़ने की, और फिर तुम सच में पढ़ोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। फिर आ जाते हैं फाइनल पॉइंट की तरफ, जो कि है डोपामाइन डिटॉक्स।
देखो अगले 7 दिन तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहने वाले हैं, क्योंकि ये जो चैलेंज जो मैंने तुम्हें दिया है ना बिगेस्ट कमबैक का, ये उतना आसान नहीं है जितना लग रहा है। तो अगले 7 दिन तुम्हें डोपामिन डिटॉक्स करना पड़ेगा। डोपामिन डिटॉक्स क्या होता है? ये जितने भी डिवाइसेज हैं, सोशल मीडिया है, इनसे थोड़ा सा दूर जाओ बस अगले 7 दिन, फिर वापस आ जाना। अगले 7 दिन हल्का सा दूरी बनाओ। इससे क्या होगा? ये जो तुम्हारे दिमाग का वो जो डोपामिन लेवल है वो थोड़ा नीचे आएगा, लेवल पे आएगा, जिससे कि तुम्हारा फोकस जो कि पढ़ाई पे नहीं लग पाता वो लगने लगेगा। सिर्फ 7 दिन बोल रहा हूं। फिर जब वो तुम्हारा दिमाग का लेवल एकदम बराबर आ जाएगा और तुम्हारा फोकस लगने लगेगा, तुम्हें पढ़ाई में मजा आने लगेगा, उसके बाद तुम वापस से सोशल मीडिया चला सकते हो। 7 दिन ट्राई करके देख लेना। मैं गारंटी से बोल रहा हूं तुम्हारा बेस्ट एकेडमिक कमबैक इसी स्ट्रैटेजी के साथ होगा।